बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा नेक मुसलमान था और बादशाह गुज़रा है। उसके यहाँ एक गांव देहात का रहने वाला ग़ुलाम था जिसका नाम अयाज था। जब बादशाह की खिदमत में आया तो उन्होंने ऐसी खिदमत की कि बादशाह को पसंद आ गया, एक अच्छा खिदमतगार साबित हुआ। तो बादशाह ने अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा लिया। अब दूसरे मुसाहिबीन को हसद पैदा हुआ कि एक गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला बादशाह ने इतनी जल्दी हौसला अफजाई फरमाई, तो वो हसद करना शुरू कर दिया। हासिद के आँख नहीं होती, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो छोटी छोटी सी बात को पतंगड़ बनाना शुरू कर देती हैं। तो हासिदीन ने सोचा कि अयाज को किसी तरह बादशाह के नज़र से गिराया जाए। उन्होंने आपस में मशवरा किया। अयाज ने अपने लिए एक छोटी सी अलमारी बनाई हुई थी, उसमें अपना सामान रखता था। रोज़ाना उस अलमारी को खोलता था, देखता था, फिर बंद कर देता था। जब हासिदीन ने देखा तो बादशाह को शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत, अयाज ने आपके ख़जाने कुछ सामान चुरा करके अपने अलमारी में रखा है। वो रोज़ाना सुबह शाम उस अलमारी को खोलता है, देखता है, फिर बंद कर देता है। बादशाह ने अयाज को बुलाया और कहा कि जो अलमारी में रखा है ना सामान, वो सब के सब ले आओ। अयाज वो अलमारी का पूरा सामान ले आया और बादशाह के सामने ला करके रख दिया। देखा कि एक पुराना जूता है, एक फटा हुआ कुर्ता है, एक फटी हुई तहबंद है। बादशाह ने कहा, अयाज, ये इतनी कीमती सामान तो नहीं कि इसको रोज़ाना देखा जाए। तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरे लिए कीमती है। कहा, वो कैसे? कहा, जब मैं पहली मर्तबा आया था तो मेरे पास यही जूता, यही तहबंद और यही जो है कुर्ता था। ये जो कुछ मिला है ये आपकी खिदमत करने की वजह से मिला है, ये आपकी वजह से मिला है। अब सारे हासिदीन हैरान रह गए। एक मर्तबा बादशाह सलामत से कहा, हासिदीन ने कि बादशाह सलामत, हम लोग पढ़े लिखे भी हैं और ख़ानदानी लोग हैं, उमरा भी है, लेकिन जो मोहब्बत की नज़र आपकी अयाज पर पड़ती है वह हम में से किसी के ऊपर नहीं पड़ती। बादशाह ने कहा कि उसका जवाब मैं कभी दूंगा। एक मर्तबा बादशाह ने एक फल मंगवाया, कड़वा फल, और उसको टुकड़ा टुकड़ा कराया और जितने थे मुक़र्रबीन सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया। वो फल इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, जो भी मुंह में डालता था थूकना शुरू कर देता था। सब ने थूक दिया। अयाज बड़े मज़े से खा रहा था। बादशाह देख रहा है। तो बादशाह ने कहा, अयाज, तू बड़े मज़े से ये फल खा रहा है, क्या तुम्हें कड़वा नहीं लगता?
कहा बादशाह सलामत, कड़वा तो लगता है, लेकिन आपने अपने हाथों से दिया है, जिस हाथ से मैं रोज़ाना अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहा, मीठी चीज़ खाता रहा, अगर एक दिन कड़वा फल मिल गया तो मैं उसको थूक दूं? मैं इसलिए उसको खा रहा हूँ। मौलाना रूम तड़प उठते हैं और कहते हैं कि काश हमारे अंदर भी ये खूबी पैदा हो जाए कि हम अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हुए उसका शुक्रगुजारी की तौफीक मिल जाए, हम उसका शुक्र अदा करने वाला बन जाए कि जिस परवरदिगार ने हमें हज़ारों खुशियाँ दी, अगर एक दो गम दे दिया तो उसको हंसी खुशी से बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ना कि बात बात पर अल्लाह के शिकवा करना शुरू कर दो। एक मर्तबा बादशाह ने सबको बुलाया और सबके हाथ में एक कीमती मोती दे दिया और सबके हाथ में एक एक हथौड़ी दे दिया है कि इसको तोड़ दो। अब जितने भी वहाँ पर लोग था उनके मुकर्रबीन कहा बादशाह सलामत इतनी कीमती मोती कैसे तोड़ें? और अयाज ने हथौड़ी उठाई और मोती पर मारा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब सब हंसने लग गया हासिद। तो बादशाह ने पूछा कि ये सब ने तो किसी ने नहीं तोड़ा, तूने इसको क्यों तोड़ दिया? कहा बादशाह सलामत, आपका जो हुक्म था ना वो मुझे मोती से ज़्यादा कीमती लगा, इसलिए मैंने मोती को तोड़ दिया। हम भी अपने ख्वाहिशात को तोड़ दें, जो अल्लाह का हुक्म है उसको हम पूरा करें। सर्दी का ज़माना है, तहज्जुद में नहीं उठा जाता, फजर की नमाज में नहीं उठा जाता, फौरन उठ जाए और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।